गया नहीं तो क्या सिंबोलिज्म है? गोरखपुर को बोला गया क्या सारे बुलडोजर सफाई की तरफ चल रहे हैं आज की तारीख के अंदर? क्या कोई भी ओके आचार्य प्रमोद कृष्ण रिस्पॉन्ड, आचार्य जी रिस्पॉन्ड। ओके यू मेड योर पॉइंट। विवेक शांत अपनी बारी में, आचार्य जी किसी के बीच में नहीं बोलते, गिव हिम दैट रिस्पेक्ट। ओके आचार्य प्रमोद कृष्ण जी विवेक श्रीवास्तव, आपका सवाल जो है मैं उस पे सवाल करना चाहता हूं। क्या कांग्रेस में रहना जो है वो सेक्युलरिज्म है? और अगर कांग्रेस छोड़ दी तो ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ हो गया? क्या कांग्रेस सेक्युलरिज्म की सर्टिफिकेट की फैक्ट्री है? आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि इन बुलडोजरों का मुंह देवबंद की तरफ मोड़ दिया जाएगा, मैं तब भी विरोध करता। अगर कोई मस्जिद जाता है तो वो सेक्युलरिज्म है। और अगर कोई सुनिए विवेक श्रीवास्तव, विवेक सुनना पड़ेगा, प्लीज लेट मी फिनिश। विवेक श्रीवास्तव, लेट मी फिनिश। विवेक श्रीवास्तव, मुझे बताओ मैंने कौन सा हिंदू मुस्लिम कहा? अगर मैं कहता कि वारिस पठान अयोध्या में बुलडोजर चलाना चाहते हैं तब ये हिंदू मुस्लिम की बात होती थी। मैंने अखिलेश यादव के बयान पे अपनी बात कही है और मैं ये कहना चाहता हूं कि रामलला के भक्तों पे जो गोलियां चलाई गई थी वो किसी मुसलमान ने नहीं चलाई, वो हिंदुओं ने चलाई। और उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो जो समाजवादी पार्टी की सरकार हिंदुओं पे गोली चला सकती है, राम भक्तों को छल नहीं कर सकती है, वो अयोध्या के राम मंदिर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला सकती? और आज अखिलेश यादव ने यह बात कह के अपना मंसूबा साफ कर दिया है। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जो आचार्य प्रमोद कृष्ण बात करें, मंदिर का दर्शन करना ये कम्युनिज्म है। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने ये बात कही थी जिसको प्रधानमंत्री ने भी अपने कार्यक्रम में बोला था राम मंदिर को लेकर। मैंने भी प्रधानमंत्री से अपने इंटरव्यू में ये सवाल पूछा था। ये कम्युनिज्म है। अगर मैं सनातन की बात करता हूं ये कम्युनिज्म है। मैंने कहा कि मुसलमान इस देश में हैं, नहीं रहने चाहिए। मैंने कब कहा कि मुसलमान गद्दार हैं? मैंने कब कहा कि मुसलमान देशभक्त नहीं है? मैंने हमेशा कहा है मुसलमान देशभक्त है, देशभक्त रहेगा। लेकिन हिंदुस्तान 1000 साल तक जो गुलाम रहा उसका कारण बाबर नहीं था, उसका कारण तैमूरलंग नहीं था, उसका कारण था कि हिंदुओं के अंदर कुछ जयचंद थे जिन्होंने बाबर को मौका दिया, महमूद गजनवी को मौका दिया, पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज को धोखा दिया, राणा प्रताप को धोखा दिया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को धोखा दिया। फौज में मुसलमान भी थे, सब थे, किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया। ये भगवाकरण बंद करिए आप। शिवाजी महाराज की फौज में मुसलमान थे, सेनापति मुसलमान। नहीं आप ये बात क्यों कह रहे हैं? आचार्य जी को स्क्रीन पर लेके आइए। आचार्य जी, देन अनुराग और वारिस पठान। आचार्य जी आप ये क्यों कह रहे हैं? पाबंदी लगाओगे? आप ये कहना चाहते हैं कि इंडिया अलायंस, अगर आप कोई बात कहें वो डेमोक्रेटिक अधिकार है आपका। अगर आचार्य प्रमोद कृष्ण कोई बात कहे तो उसका डेमोक्रेटिक अधिकार नहीं है। तोड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि हमसे हिंदू खतरे में है, ये आपका नैरेटिव है। एक सेकंड आचार्य जी, आपने भी बड़ी बात बोली। आपने छत्रपति शिवाजी की बात करी, आपने महाराणा प्रताप की बात करी, आपने पृथ्वीराज चौहान की बात करी। नहीं एक सेकंड नहीं आपने पृथ्वीराज चौहान जी की बात करी, आपने छत्रपति शिवाजी की बात करी। आचार्य जी मेरा प्रश्न सुनिए। आचार्य जी मेरा निवेदन है आपसे। आचार्य जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए, हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूं। आपने छत्रपति शिवाजी की बात करी, महाराणा प्रताप जी की बात करी, आपने बात करी पृथ्वीराज चौहान की। आपने बोला इन सबको धोखा मिला। आपका तात्पर्य क्या है? अमीश देवगन, मेरा तात्पर्य सीधा सा यह है कि हिंदुस्तान गुलाम इसलिए नहीं हुआ कि बाबर बहुत बहादुर था, हिंदुस्तान गुलाम इसलिए नहीं हुआ कि महमूद गजनवी बहुत बहादुर था, हिंदुस्तान गुलाम इसलिए नहीं हुआ कि औरंगजेब बहादुर था, हिंदुस्तान गुलाम इसलिए हुआ कि हिंदुओं के अंदर कुछ जयचंद मौजूद थे। और मैं साफ कह रहा हूं, पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अखिलेश यादव ने जो कहा है वो साफ कहा है कि सारे बुलडोजरों का मुंह गोरखपुर की तरफ कर दिया जाएगा। इसका मतलब गोरखपुर बोला है, लेकिन अखिलेश यादव ने तो गोरखपुर बोला है, गोरखनाथ पीठ थोड़ी बोला है। आप इस बात को नोट करो, जिस दिन योगी मोदी नहीं रहे तो ये बुलडोजरों का मुंह गोरखपुर भी होगा, अयोध्या भी होगा, कल्की धाम भी होगा। अखिलेश यादव की सरकार में कल्की धाम के निर्माण पर पाबंदी लगी थी। यह कौन सा संवैधानिक राइट था? अखिलेश यादव जी की पार्टी की सरकार में रामलला के भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी। आप इतिहास से सीखो अमीश देवगन, ये चुपड़ी बातें मत करो।
नहीं, टुकड़ी- मैं टुकड़ी चिकनी बातें मत करो। तो ठीक ये है, मैं चापलूसी डायरेक्ट मत बात कर करो, लेता अमित हूं। देवगन। तो राम मंदिर बना, अखिलेश राम यादव मंदिर ने जो बना, कहा है, लेकिन उसे आचार्य समझने प्रमोद के लिए कश्यप, रॉकेट साइंस रामलला की का जरूरत मंदिर बना, लेकिन रामलला का मंदिर अयोध्या में बना, उसी अयोध्या से सपा का सांसद है आज, समाजवादी पार्टी जीत के आई आज। बोलो आप क्या बोलते हो? सपा जीत के आई अयोध्या में। अरे अरे जो एक बात सुनो, यही तो मैं कह रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं, और यही योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, और यही अखिलेश यादव कह रहे हैं, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा है, विवेक श्रीवास्तव की समझ में नहीं आ रहा, अनुराग भदौरिया की समझ में नहीं आ रहा। आज आचार्य प्रमोद कृष्णा बहुत बुरे लग रहे होंगे, लेकिन एक दिन पर आएगा अयोध्या में जब तो तुम्हारे सपा जीती मंदिर ना, तोड़े जाएंगे। पर चलिए दोबारा मोदी, तोड़े जाएंगे, आप कहते हैं ध्वस्त मोदी योगी किए ने जाएंगे। मंदिर बना दिया, और ये बीजेपी बात की सरकार अखिलेश ने यादव मंदिर ने बना कही दिया, है। लेकिन अयोध्या में मैंने जीती नहीं तो कही। सपा समाजवादी पार्टी। बताइए, अब जनता नहीं जताया ना। ये जनता कौन है? हम ही तो जनता हैं, हम ही जनता हैं। और इसी बात को मैं कह रहा हूं, इसी बात का फायदा उठाते हुए अखिलेश यादव ने आज ये धमकी दी है। और अखिलेश यादव जी ने जो धमकी दी है जी, उसे समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। अगर अब भी तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़े हैं तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ओके, अक्ल पर पत्थर पड़े हैं। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता। क्या आपकी अक्ल पे पत्थर पड़े हैं? यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। रवि किशन ने भी बोला है, जो कि बीजेपी के सांसद है और जाने माने अभिनेता है, कि गोरखनाथ पीठ की तरफ अगर नजरें हैं तो फिर कोई क्या कर सकता है। गोरखनाथ पीठ हिंदुओं की आस्था का एक बड़ा केंद्र है गोरखपुर के अंदर। तो क्या गोरखनाथ पीठ पे बुलडोजर चलेगा जब सपा की सरकार आएगी 2027 में? क्या मायने ये है जो आचार्य जी कह रहे हैं? मुझे अनुराग ऑन स्क्रीन। मुझे तो आचार्य जी सुनो, मुझे आचार्य की बात पे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। यही आचार्य जी कुछ दिन पहले तक तो अभी बैटिंग कर रहे थे इंडिया गठबंधन की, और वहां तो सम्मान भी मिलता था इंडिया गठबंधन में। हम लोग आचार्य जी नमस्कार, हर तरह की इज्जत देते थे। इधर आप होते तो आपको कुछ मिलता, इतनी बैटिंग उधर कर रहे हो, कुछ नहीं मिलने वाला। राज्यसभा तो छोड़िए, वो प्रधान भी नहीं आपको बनाएंगे गांव का। आप बेकार इतनी बैटिंग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्या फायदा चीखने चिल्लाने से? जो आप नफरत का जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी कुछ देने वाली नहीं आपको। सुन लीजिए आचार्य जी कान खोल के। और आपको तो इस बात का एहसास होना चाहिए कि राजनीति, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति, नफरत की राजनीति की देश में करना चाहती है, उसमें आप उसका सपोर्ट कर रहे हो। आप पाप के भागीदार बन रहे हो। आप समाज के अंदर में वो ताकतें, जो विघटनकारी ताकतें, जो समाज को तोड़ने की बात कर रही है, हिंदुस्तान के अंदर में अनेकता को, एकता को खत्म करने की बात करते, उस पार्टी के साथ जाके खड़े हो गए, उनके लिए बैटिंग कर रहे हैं आप। धनादन धनादन धनादन, कमाल की बात है। आश्चर्य जी, क्या हो गया आपको? मैं तो आपको अच्छा व्यक्ति समझता था, कितने अच्छे व्यक्ति थे आप। तो आप बुरे आपके व्यक्ति हो गए विचार आचार्य कितने जी। अच्छे थे, लोगों को जोड़ने की बात करते थे। और आज बीजेपी की बैटिंग कर रहे हो, जहां कुछ मिलना नहीं उसके लिए बैटिंग कर रहे हैं। कमाल है, अच्छे आप कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ में मिलना चले गए, कहीं नहीं, कुछ नहीं होने वाला। मतलब बैटिंग मैं उसकी आपको- करनी चाहिए जहां से मिलने की आशा हो। सुन लीजिए, ओके, ये तो नया आप अरे आप सच तो बोलो, आप सच तो नहीं, सुन लीजिए, आप सच तो बोलो। आप अयोध्या से समाजवादी को आशीर्वाद दिया है प्रभुराम ने। क्यों आशीर्वाद दिया? क्योंकि हम जनता के साथ खड़े हैं। इसलिए पहले मैंने ओके, बोला प्रेम था शुक्ला भी कि वेट सैफई करें, का वारिस जो पठान भी वेट टीपू करें। है, जनता जी। की आवाज के लिए वो सुल्तान है, सुल्तान था, सुल्तान रहेगा। अनुराग भदौरिया क्योंकि की बात जनता का मैं आवाज जवाब देना उठाता है। चाहता हूं। इसलिए प्रभुराम ने 10 भी सेकंड, आशीर्वाद दिया। 10 इसलिए सेकंड। अयोध्या को भी उन्होंने सुल्तान जिताया। था, और सुल्तान अनुराग है भदौरिया और की बात का सुल्तान मैं जवाब रहेगा। दें। ओके, बुलडोजर अन्याय के ओके। ऊपर चलेगा। तो यूपी के यूपी में सुल्तान या यूपी में महाराज? आप अन्याय कर रहे हो। ओके, जवाब आचार्य प्रमोद कृष्ण। नीपेन मिश्रा कौन थे? अमीश। नीपेन मिश्रा जी कौन? नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, आपने अनुराग अपनी बात को रख लिया। 30 सेकंड, 40 सेकंड, 30 40 सेकंड। आचार्य जी, आचार्य जी 30 40 सेकंड सवालों के जवाब सुनो। से गोली चली थी और आज आप मुख्यमंत्री आदरणीय अनुराग जी, ये गलत है, ये वे गलत है। अनुराग जी एक सेकंड, यू मेड योर पॉइंट। आचार्य जी, अनुराग भदौरिया, आप ये कहना चाहते हो कि मैं अंधा हो जाऊं? अगर जुल्म हो रहा तो जुल्म को जुल्म ना कहूं? अनुराग भदौरिया, क्या राम मंदिर में अयोध्या में दर्शन करने जाना मेरा गुनाह था? अनुराग भदौरिया, श्री कल्की धाम के निर्माण पे जो पाबंदी लगाई अखिलेश यादव जी की सरकार ने लगाई, 7 नवंबर 2016 को लगाई, क्या श्री कल्की धाम का शिलान्यास करना जो हमारे धर्म का आधार है वो मेरा गुनाह था?